दोस्तों दुनिया में सबसे पहले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का इतिहास अमेरिका के द्वारा रचा गया। इवन दोस्तों अमेरिका के द्वारा आज से करीबन 15 साल पहले 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप किया गया था और अभी भी अमेरिका के उन फाइटर एयरक्राफ्ट के बराबरी करने लायक दुनिया में किसी भी देश के द्वारा फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना संभव नहीं हो पाया। एक तरफ जहाँ पे ऐसे एयरक्राफ्टों के मामले में अमेरिका का मोनोपोली है, तो वहीं पे रशिया की तरफ से भी हाल ही में अपने बेड़े में पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करके इस मोनोपोली को चुनौती देने का प्रयास किया जा रहा है। और दोस्तों अब रशिया की तरफ से बताया जा रहा है कि रशिया के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 है, वो 3 मामले में अमेरिका के सबसे चाहिदा 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-35 को पछाड़ने में सक्षम है। और दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसे कौन से 3 सेक्टर है जहां पे रशिया के ये फाइटर एयरक्राफ्ट अमेरिका के F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को मात दे सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों दुनिया एक तरीके से अब एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रेस में लिप्त हो चुका है और इसके सबसे ताजा एग्जांपल है रशिया के तरफ से किए गए कुछ दावे। रशियन एक्सपर्टों के तरफ से हाल ही में दावा किया गया है कि रशिया के जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई Su-57 है, वो कुछ मामलों में अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब F-22 और F-35 से आगे है। दोस्तों फिलहाल अगर दुनिया के एयरफोर्सों को देखा जाए तो पूरा दुनिया में 4 ही ऐसे एयरक्राफ्ट है जिसे हम 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे 3 कहना ही सही होगा क्योंकि चाइना के J-20 एयरक्राफ्ट को एक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट कई सारे मायनों में नहीं माना जाता है। दोस्तों ये जो 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट है, इनमें सबसे आगे है अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन, जिसके द्वारा F-22 और F-35 नामक 2 फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण किया गया है। और दोस्तों F-22 दुनिया के सबसे पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे F-35 दुनिया का पहला ऐसा 5th जनरेशन का एयरक्राफ्ट है जो एक देश नहीं बल्कि कई सारे देशों में इस्तेमाल हो रहा है। तीसरे नंबर पे नाम आता है रशिया का, जिसने हाल ही में ही अपने बेड़े में 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को शामिल करके इस लिस्ट में अपना नाम शामिल कर लिया। दोस्तों इवन अमेरिका के सक्सेस को अगर देखा जाए तो पूरा दुनिया जब 4th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को डेवलप करने का प्रयास कर रहा था, तभी अमेरिका के द्वारा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को निर्माण कर लिया गया था। आज से करीब 15 साल से भी अधिक समय पहले अमेरिका ने इस इतिहास को रचते हुए दुनिया में अभी भी इस मामले में बढ़ोतरी हासिल करके रखा हुआ है। दोस्तों 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कुछ खासियतों को अगर देखा जाए तो इसमें आवश्यक रूप में हाईली इंटीग्रेटेड कंप्यूटर सिस्टम और एडवांस एवियोनिक्स होना चाहिए, जबकि इसके अलावा इसके नेटवर्किंग सिस्टम और हाई परफॉर्मेंस एयरफ्रेम इसका सबसे बड़ा खासियत होना चाहिए। जबकि इन एयरक्राफ्टों को मल्टी रोल भी होना चाहिए और हाई डिग्री सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टमों से भी लैस होना चाहिए। जबकि दूसरी तरफ यह भी बताया जाता है कि एक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों में सुपरसोनिक आफ्टरबर्नर के अलावा सुपर क्रूजर इंजन भी होना चाहिए, मतलब बिना आफ्टरबर्नर का भी ये एयरक्राफ्ट सुपरसोनिक रफ्तार में ट्रैवल करने में सक्षम होना चाहिए। पर दोस्तों इन सभी खासियतों के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण खासियत इन एयरक्राफ्टों में होना आवश्यक है वो है इसके स्टेल्थ फीचर, मतलब कम से कम रडार क्रॉस सेक्शन वाले इन एयरक्राफ्टों को ही हम 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट कह सकते हैं। पर दोस्तों एक तरफ जहां पे रशिया 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों के मामलों में अमेरिका से करीबन दशकों पीछे है, तो वहीं पे रशिया के एक मिलिट्री एक्सपर्ट एलेक्सी लियनकॉफ के तरफ से तास न्यूज को एक इंटरव्यू देते हुए दावा कर दिया गया है कि रशिया के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट वेपन सिस्टम, रोबोटिक्स, रडार और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को लेके अमेरिकी एयरक्राफ्टों को पछाड़ सकता है। दोस्तों लियनकॉफ के तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि सुखोई Su-57 एयरक्राफ्ट जितने अमाउंट के वेपन को कैरी कर सकता है वो ही अपने आप में एक बहुत बड़ा बात है, जिस वजह से ये आसानी से हथियारों के मामले में अमेरिकन एयरक्राफ्टों को पछाड़ने में सक्षम है। दूसरी तरफ हथियारों को कंट्रोल करने के मामले में इन एयरक्राफ्टों के एक ट्विन सीटेड वर्जन का भी निर्माण किया जा रहा है, जिसमें एक नहीं बल्कि 2 पायलट होंगे और ये भी एक तरीके से एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस में मजबूती लाएगा। इसके अलावा उनका यह भी दावा है कि एवियोनिक्स के मामले में सुखोई Su-57 में एक बेहतरीन रडार का इस्तेमाल किया जा रहा है और साथ ही साथ इसके इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम भी दुनिया में सबसे ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टमों में से एक है। दोस्तों लियनकॉफ की तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि दशकों से अमेरिका के F-35 और F-22 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को ही 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट माना जाता था, पर अब टेक्नोलॉजी बदल चुका है और इन एयरक्राफ्टों के जो लो रडार क्रॉस सेक्शन की क्षमता है वो भी अब के टेक्नोलॉजी को चुनौती नहीं दे सकता है, जिस वजह से इन एयरक्राफ्टों को अब मार गिराना आसान है। दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि उनके तरफ से अपने बयान में यह भी बताया गया है कि जिन एयरक्राफ्टों को फिलहाल रशिया के बेड़े में शामिल किया जा रहा है उससे भी ताकतवर एयरक्राफ्ट रशिया तैयार कर रहा है, जो साल 2025 से प्रोड्यूस होना शुरू होगा। लियनकॉफ के मुताबिक एक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में इन एयरक्राफ्टों को अपग्रेड किया जा रहा है और अपग्रेडेशन के तहत एयरक्राफ्टों के कॉकपिट को भी बदल दिया जाएगा और साथ ही साथ इसमें नए और अपग्रेडेड एडवांस एवियोनिक्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा। तास न्यूज के द्वारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के रिपोर्टों का हवाला देते हुए यह भी बताया
गया है कि इन एयरक्राफ्टों में खाली एवियोनिक्स को ही बदला नहीं जाएगा, बल्कि एयरक्राफ्टों के लिए एक नया पावर सोर्स को भी तैयार किया जा रहा है, जो नया जनरेशन के जेट इंजन होगा और इसे इंस्टॉल करते हुए एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन संभावित साल 2025 से शुरू हो। दोस्तों, दूसरी तरफ सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी माना जा रहा है कि यह दुनिया का पहला ऐसा एयरक्राफ्ट होगा जो अपने साथ स्टेल्थ ड्रोनों को भी ऑपरेट कर सकेगा। हाल ही में रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 के साथ S-70 ओकटनिक नामक एक अनमैन एरियल व्हीकल को भी फ्लाई किया गया था। बताया जा रहा है कि इन एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने के लिए ही रशिया के द्वारा ट्विन सीटेड सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पे जो दूसरे पायलट होंगे उनके जिम्मे में ओकटनिक यूएवी को कंट्रोल करना होगा। दोस्तों, यहाँ पे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया की तरफ से पहले ही बताया गया है कि ओकटनिक अनमैन एरियल व्हीकलों को सुखोई Su-57 के रेंज एक्सटेंडर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब सुखोई Su-57 जिस क्षेत्र में घुस के हमला नहीं कर सकेगा, उस क्षेत्र में पीछे से रह के इन एयरक्राफ्टों के द्वारा ओकटनिक अनमैन एरियल व्हीकलों को आगे भेज के दुश्मन के ऊपर ताबड़तोड़ हमला किया जाएगा, जो एक तरीके से सुखोई Su-57 और उसके पायलट को सेफ भी रखेगा और साथ ही साथ लंबे दूरी तक मार करने का क्षमता भी प्रोवाइड करेगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को बेसिकली सिंगल सीटेड ही बनाया जाता है, क्योंकि ट्विन सीटेड ऐसे एयरक्राफ्टों को ज्योमेट्रिकली स्टेल्थ बनाए रखना काफी मुश्किल होता है। वैसे तो चाइना की तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि ट्विन सीटेड J-20 एयरक्राफ्टों का निर्माण चाइना कर रहा है, पर दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के एयरक्राफ्ट ऑलरेडी कैनट्स को ऐड करते हुए स्टेल्थ फीचर को कॉम्प्रोमाइज कर चुका है। ऐसे में J-20 एयरक्राफ्ट सिंगल सीटेड हो या फिर और एक पायलट के कॉकपिट में बैठने का बंदोबस्त करते हुए एयरक्राफ्टों के स्टेल्थ फीचर को कॉम्प्रोमाइज किया जाए, इससे चाइना को फर्क नहीं पड़ता। पर माना जा रहा है कि रशिया बिना ज्योमेट्रिकल स्टेल्थ को कॉम्प्रोमाइज करते हुए सुखोई Su-57 के ट्विन सीटेड वेरिएंट का निर्माण करेगा और संभावित ये दुनिया का पहला प्रॉपर स्टेल्थ ट्विन सीटेड 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा। दोस्तों, ट्विन सीटेड एयरक्राफ्टों को लेकर यह भी बताया जा रहा है कि कुछ कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए भी रशिया की तरफ से ऐसे प्रोजेक्टों को लेकर काम किया जा रहा है और संभावित ऐसे एयरक्राफ्टों को रशिया के द्वारा एक्सपोर्ट भी किया जाए। वैसे अगर देखा जाए तो हाल ही के कुछ रिपोर्टों में रशिया की तरफ से खुलासा किया गया है कि रशिया के सुखोई Su-57 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर करीबन 5 देश इंटरेस्टेड है, जिनमें कुछ देश साउथ ईस्ट एशिया के देश भी है। इवन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुखोई Su-57 के बेस पे ट्विन सीटेड वर्जन को ही रशिया और भारत के द्वारा ज्वाइंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जाना था, जिसे हम FGFA प्रोजेक्ट के नाम से जानते हैं, और इस प्रोजेक्ट से भारत अपने आप को साल 2018 में बाहर कर चुका है। पर दोस्तों, रशिया की तरफ से चाहे कितना भी इन एयरक्राफ्टों को लेकर दावा किया जाए और कितना भी रशियन एक्सपर्टों का मानना हो कि सुखोई 57 अमेरिका के 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को चुनौती दे सकता है, लेकिन ऐसे दावे कभी भी अनचैलेंज्ड नहीं रहता, बल्कि रशिया के दावे के बाद रशियन एक्सपर्टों के फैक्ट को लेकर अन्य एक्सपर्टों की तरफ से चैलेंज भी किया जा रहा है। दोस्तों, रशियन सुखोई Su-57 को लेकर रशियन एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि इन एयरक्राफ्टों के पास एक ही साथ एयर टू एयर और एंटीशिप मिसाइलों को कैरी करने का क्षमता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि इससे लॉकहीड मार्टिन के F-35 लाइटनिंग II एयरक्राफ्ट पीछे चला जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे अमेरिका की तरफ से भी इसका जवाब देते हुए अमेरिकन एक्सपर्टों का कहना है कि सुखोई Su-57 से भी अधिक वैरायटी के हथियारों को लॉकहीड मार्टिन के F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट कैरी कर सकता है। दूसरी तरफ हाल ही में ही अमेरिका की तरफ से निर्माण किया हुआ F-35 के ब्लॉक 4 वर्जन एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो अपने आप में ही अलग अलग टाइप के हथियारों को कैरी करने में समर्थ है, जिनमें नया जनरेशन के कई तरीके के बॉम्ब्स और मिसाइल तो है ही, साथ में B6112 न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब भी शामिल है। दूसरी तरफ स्टेल्थ फीचर को लेकर जो रशिया का दावा है उसे काउंटर करते हुए अमेरिकन एक्सपर्टों का कहना है कि F-35 दुनिया में अब तक बने हुए सबसे लो रडार क्रॉस सेक्शन वाला एयरक्राफ्ट है, और इसके रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है कि इसे एक मेटेलिक गोल्फ बॉल के बराबर के रडार क्रॉस सेक्शन वाले एयरक्राफ्ट भी कहा जा सकता है। दूसरी तरफ रशियन एयरक्राफ्टों के ऊपर हमलावर होते हुए अमेरिकन एक्सपर्टों की तरफ से यह भी बताया गया है कि चाहे जितना भी दावा किया जाए, सच बात तो यह है कि अब तक रशियन बेड़े में खाली ऐसे 12 एयरक्राफ्टों को ही शामिल करना संभव हो पाया है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि साल 2010 में रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों का फर्स्ट फ्लाइट हुआ था, और रिपोर्टों को माने तो अब तक रशिया के बेड़े में एक ही ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट को शामिल करना रशिया के द्वारा पॉसिबल हो पाया है, और वो भी पिछले साल के अंत में। जबकि कुछ रिपोर्टों में बताया जाता है कि टोटल रशिया के पास 12 सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिनमें से 10 टेस्ट विड है और 2 ऑपरेशनल एयरक्राफ्ट है। पर अगर रशियन रिपोर्टों को माने तो कम से कम 76 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया जा चुका है, जिनमें से बाकी एयरक्राफ्टों का भी डिलीवरी जल्द शुरू हो जाएगा। पर वहीं पे कुछ अन्य रिपोर्टों का यह भी कहना है कि फिलहाल साल 2024 तक रशिया काफी धीमे गति से इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में शामिल करेगा, क्योंकि साल 2024 से ही इसके अपग्रेडेड वर्जन तैयार होना संभव है, और उसके बाद ही रशिया तेज गति से सुखोई Su-57 का प्रोडक्शन करेगा। मतलब अगर रशिया के एक्सपर्ट की तरफ से दावा किया जा रहा है तो इन दावों को भी हकीकत के रूप लेने के लिए कम से कम 4 साल इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर F-35 एयरक्राफ्टों के ही प्रोडक्शन को देखा जाए
तो ये खाली अमेरिका के एयरफोर्स में नहीं बल्कि अमेरिका के कई सारे एलाई देशों में भी इस्तेमाल हो रहा है और बड़े मात्रा में इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन हर साल अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों साल 2015 से इन एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन शुरू हुआ है और 5 से 6 साल के अंदर अमेरिका कम से कम ऐसे 700 एयरक्राफ्टों का निर्माण कर चुका है। दोस्तों इसके अलावा रशिया का जो और एक दावा ओकटनिक नामक अनमैन एरियल व्हीकल को लेके है उसे भी खारिज करते हुए अमेरिकन एक्सपर्टों के द्वारा कहा गया कि ये देखने का बात होगा कि कब तक रशिया इन स्टेल्थ ड्रोनों को प्रॉपर्ली तैयार कर पाता है और कब तक इन्हें अपने बेड़े में शामिल कर सकता है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को निर्माण करने में ही मुशक्कत कर रहा है। तो इसके साथ अनमैन एरियल व्हीकल का इस्तेमाल तभी संभव होगा जब बड़े मात्रा में रशिया इन एयरक्राफ्टों का प्रोडक्शन कर पाए। जबकि एयरक्राफ्टों के जनरेशन के रेस को अगर देखा जाए तो 15 साल से भी अधिक समय तक 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल करने के बाद अब अमेरिका 6th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों की भी टेस्ट कर रहा है। मतलब जब पूरा दुनिया 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों का निर्माण कर रहा है तब फिर से एक बार अमेरिका बाकी देशों को पछाड़ते हुए करीबन दशकों आगे रहने के लिए 6th जनरेशन का एयरक्राफ्ट का भी निर्माण कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।